हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट करने जा रहे हैं। और देखिए इस सीरीज में हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एस्टेट लेवल 3 पीजीटी ज्योग्राफी को सोल्व किया था और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो डी ट्रिपल एस बी का है, लास्ट ईयर का पीजीटी ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन है आपको टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है जहाँ पे आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड बात हो रही है वहां पे आपको काफी हेल्प करेंगे। लाइक आपका स्टेट लेवल एग्जाम आएगा अभी, या आपका डी ट्रिपल एस बी एग्जाम है, या आपका केवीएस है, आरपीएस सेकंड और थर्ड ग्रेड है, या आपका रेलवे टीचिंग एग्जाम्स है। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी सेक्शन के हैं वो 180 हैं। इस क्लास में हम ओनली 20 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे काफी डिटेल से। कुछ क्वेश्चंस काफी हार्ड है, हार्ड तो नहीं बोल सकते, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं और इजी हैं। देखिए जिस क्वेश्चन में जिसको इलेबोरेट करने की जरूरत होगी मैं उसको इलेबोरेट कर दूंगा, जो फैक्चुअल होगा उसको हमें एज अ फैक्चुअल ही याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइड द वर्ल्ड लैंडमास इनटू 3 कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया एंड लीबिया, अफ्रीका। हिंदी में विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीपीय यूरोप, एशिया तथा लीबिया में विभाजित करने वाले पहले विद्वान कौन थे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू की आंसर क्या है आपका हेरोडोटस है, लेकिन इससे पहले किन्होंने किया था तो एलेक्जेंडर ने किया था। ये ग्रीक से थे, लेकिन ज्यादा प्रोफाउंड सही से प्रोवाइड किसने, डिटेल डिस्कशन किसने किया है तो हेरोडोटस ने। तो राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए या 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है द पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी। अब यहाँ पे ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी से क्या मतलब है, तो देखिए ग्रेट ऑफ एज डिस्कवरी से ये मतलब है कि ये वो टाइम था जब ट्रेड के लिए अलग अलग रूट्स क्या हो रहे थे, न्यू फाउंड हो रहे थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा ने नेविगेट किया इंडिया को, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नेविगेट किया अमेरिका को, प्रिंस हेनरी ने नेविगेट किया पुर्तगाल को। तो इस तरह से, तो कौन सा टाइम था, तो 15th सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है हु फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब ये ज्योग्राफिकल हिस्ट्री क्या है, देखिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी अल्फ्रेड जे मैकेंडर ने, और इन्होंने कब इसको रिप्रेजेंट किया था, तो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में इन्होंने ग्लोबली इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। और इस थ्योरी में क्या था कि जो मोस्ट स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंट रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें इन्होंने बताया था सेंट्रल यूरेशिया है, पर्टिकुलर रशिया है और सेंट्रल एशिया है। तो ये थ्योरी इन्होंने दी है अल्फ्रेड जे मैकेंडर। ठीक है, उसके बाद है गेंगटी गल्फ विच इज नोन एज बे ऑफ बंगाल वाज प्लॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो किन्होंने इसको एलैबोरेट किया, जो गेंगटी गल्फ है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो आंसर क्या है आपका पोर्ट ले में। ठीक है, या इसको पीस आइलैंड रखते हैं टाल में। ठीक है, और ये जो है उन्होंने कब किया था, तो सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा में। ठीक है, ये बिफोर कॉमन एरा नहीं है, सिंपल कॉमन एरा है, सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें बोल रहा है कि हु हैज बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 12th क्लास के ह्यूमन ज्योग्राफी से लिया हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप होता है, जिसमें ये ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। और उसी ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्होंने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट को इलोबरेट किया था वो ये था एंथ्रोपियोग्राफिया। ठीक है, देखिए राइटिंग थोड़ा सा इश्यू है, मैं बोल रहा हूं तो यहां से थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लेना। और इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया था, इनकी दो ये एक बुक भी पब्लिश हुई है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे आपने पॉसिबिलिज्म को भी पढ़ा होगा जो एनसीईआरटी में है, जिसमें पॉल विदाल दे ब्लाचा ने बताया था। लेकिन आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किन्होंने किया तो फ्रेडरिक रेटजल ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द नेम ऑफ अलेक्जेंडर वॉन humboldt इज एसोसिएटेड विद व्हिच वाटर करंट। तो ये जो ज्योग्राफर हैं वो किस करंट से एसोसिएट हैं, तो पेरू करंट। अब ये पेरू करंट क्या है, देखिए जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे इस कोस्ट से करंट निकलता है, इसी को पेरू करंट बोलते हैं। तो ये करंट किस टाइप का है, तो हॉट है या कोल्ड है, तो आंसर कैसा है कोल्ड करंट है। हालांकि देखिए एक फेनोमेना पे डिपेंड करता है, जो आप लोगों ने एलिनो और ला लीना आई थिंक आपको पता होगा, एलिनो और ला लीना में होता है, एलिनो कॉन्सेप्ट होता है या एलिनो फेनोमेना होता है तो ये वार्म करंट होता है, और ला लीना ईयर होता है तो ये कोल्ड करंट होता है। तो डिपेंड ऑन फेनोमेना। ठीक है, लेकिन जानते किस नाम से है, तो आपका पेरू करंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107
अब यहाँ पे क्या है, सलाम अल दुवापा वन ऑफ द कॉन्टिनेंट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग पुरानिक पीरियड डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम, हिंदी में देखते हैं पुरान काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीप में से एक सलमा द्वीप का नाम से लिया गया है। तो किससे लिया गया है ये? सिल्क कॉटन ट्री से। किससे लिया गया है? सिल्क कॉटन ट्री से। अच्छा, उस टाइम पे ना इसको द्वीपास भी बोलते थे। क्या बोलते थे? द्वीपास। ठीक है, जो हिंदू पुरानिक टेक्स्ट हैं उसमें द्वीपास नाम से भी इसको जाना जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। अब 108 में क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट ज्योग्राफर टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ मॉनसून। अगर आपको मॉनसून का पता होगा तो मॉनसून क्या है, जैसे ही आपकी, जैसे मान लो कि ये इंडिया है और इंडिया में आपका जो सन है वो जून के बाद वर्टिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे लो प्रेशर बनते हैं, यानी ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और लो प्रेशर बनने के बाद यहाँ पे इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर जो आपकी विंड्स है वो एंटर करते हैं किसमें? लो प्रेशर में, और यहाँ पे क्या करती है? रेनफॉल करती है, बारिश करती है। ठीक है, तो इस फर्स्ट फेनोमेना को किसने फॉरवर्ड किया था? देखिए, वैसे तो अरब जोग्राफर्स थे और अरब जोग्राफर्स ने इसको समझ लिया था 19th और 10th सेंचुरी के आसपास। कुछ जोग्राफर्स का नाम यहाँ पे दे रखा है, जैसे अल मुसदी है, इबान खल्दून है, लेकिन उन्होंने सही से इस फेनोमेना को सही से डिस्कस नहीं किया। इसको सही से डिस्कस किसने किया? यूरोपियन जोग्राफर ने। किसने? यूरोपियन जोग्राफर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? अरब्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 या 9 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? इन द टीओ मैप्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन यूरोप द स्ट्रीम ऑफ द टी रिप्रेजेंट। देखिए, इस तरह से एक थियोलॉजिकल मैप है ये, और उस मैप में क्या बना रखा है? यहाँ पे टीओ मैप है। अब यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट क्या करता है? देखिए, ओ रिप्रेजेंट करता है जो भी वर्ल्ड को ये जानते हैं, यानी नॉन वर्ल्ड है। कौन सा नॉन वर्ल्ड है? इनको ये कौन सा जानते हैं? तो यूरोप है। ठीक है, कौन सा है? यूरोप है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका। टी किसको स्टैंड करता है? तो टी स्टैंड करता है मेडिटेरियन सी को। किसको स्टैंड करता है? मेडिटेरियन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110। द टर्म लैंडस्केप इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने किया था? तो कार्ल ओ शोर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? कार्ल ओ शोर। देखिए, एक लैंडस्केप होता है, एक लैंडफॉर्म होता है, तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मिलके क्या है? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मिलके क्या बनाते हैं? एक लैंडस्केप बनाते हैं, यानी लैंडस्केप एक बड़ी लार्जर बॉडी है कंपैरेटिवली लैंडफॉर्म। ठीक है, उसके बाद फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे एनेक्समेंडर फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, उसके बाद इमैनुअल कांट फादर ऑफ एक्सपेटलिज्म, उसके बाद स्ट्रैबो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, और हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद है which of the following statement is are correct regarding the contribution of awareness in the development of geography? He was first geographer divide geography into general और universal geography। हाँ, this is a statement right। देखिए, यहाँ पे इन्होंने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच को भी क्या किया था? प्रमोट किया था या डिस्कवर किया था सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। देखिए, अप्रोच आप लोगों ने आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज और मास्टर कोर्सेज में पढ़ा होगा, जैसे रीजनल अप्रोचेस है और आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच की बात भी इन्होंने की थी। ही वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नहीं, ये नहीं है। He was the only scholar who believed geography is indispensable for the development of human society। नहीं, तो फर्स्ट का आंसर है he was the first geographer to divide geography into general और universal geography। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे pragmatism is a modifier for functionalism, और pragmatism geography is identify geography space as a composite of knowledge and error। देखिए, प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? तो प्रैग्मेटिज्म को कुछ आप इस तरह से समझ सकते हो, जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करता है। किसकी? ट्राई एंड लर्न की बात करता है, कि कुछ करके देखना और उसका जो रिजल्ट आता है उसी को क्या करना है? स्टडी करना है। वो किस में आएगा? आपका प्रैग्मेटिज्म में आएगा। तो प्रैग्मेटिज्म इज मॉडिफाइड फ्रॉम फंक्शनलिज्म। नहीं, फंक्शनलिज्म क्या है? आपका एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है? फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है प्रैग्मेटिज्म ज्योग्राफी आइडेंटिफाई ज्योग्राफी स्पेस एज अ कंपोजिट नॉलेज एंड एरर। हाँ, मैंने बताया ना कि किसमें? ट्रायल एंड एरर में। किसमें है? ट्रायल एंड एरर। मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका कोई रिजल्ट आया, उसी फेनोमेना को यहाँ पे क्या किया है? स्टडी किया है। तो ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द अटलांटिक ओशन? तो कैसा शेप है? एस टाइप। ठीक है,
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिवली मेकिंग अप द ग्रुप कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। तो जोवियन प्लैनेट कौन से आपके, जो भी आपके बाद के प्लैनेट हैं, फर्स्ट 4 प्लैनेट, उसके बाद जो आपके आफ्टर प्लैनेट्स हैं वो किसके हैं, जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं, बड़े प्लैनेट्स हैं। उसके बाद गैसेस फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑन एन एवरेज द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो एवरेज डेंसिटी आपकी कितनी है, 5.5 है। लेकिन अगर इसके साथ आपको क्रस्ट की पूछ ले, मेंटल की पूछ ले, या आउटर कोर की या इनर कोर की, तो इनकी जो डेंसिटी वो डिफरेंट है। जैसे क्रस्ट की डेंसिटी आपको मिलेगी 2.7 से लेके 3 तक, मेंटल की डेंसिटी मिलेगी आपको 3.3 से लेके 5.7 तक। उसके बाद आउटर कोर की जो डेंसिटी है वो 9.9 से लेके 12 तक, और इनर कोर की जो डेंसिटी है वो 12 से लेके आपकी 13 तक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एवरेज डेंसिटी की बात करें तो आंसर क्या है हमारा 5.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है विच सिस्मिक वेव्स कॉज वाइब्रेशन एट राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। तो आंसर है आपका एस। एस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एस कैसी है, तो आपकी क्या है, सेकेंडरी वेव है। कैसी आपकी सेकेंडरी वेव है। अगर स्पीड की बात करें तो जो एस वेव है आपकी प्राइमरी वेव से कैसे होती है, स्लो होती है। ठीक है, और ये जो वेव है वो किस में ट्रेवल कर सकती है, ओनली सॉलिड सरफेस में। किस में कर सकती है, ओनली सॉलिड में। उसके बाद रीजन एक्सटेंड बिटवीन कॉन्टिनेंट सेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज नोन एज। तो आंसर है हमारा कॉन्टिनेंट स्लोप। अगर आप लोगों ने ओशनोग्राफी को देखा होगा तो कुछ ओशनोग्राफी कुछ इस तरह से, मान लो कि ये हमारा प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से अगर हम ओशन की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह से हमारे स्लोप्स, ट्रेंचेस, एडोल्फ, प्लेन्स, और ये इस तरह का एक फॉर्मेशन बनता है। और यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि ये जो एरिया है वो किस में आता है, सेल्फ और डीप सी प्लेन। तो आंसर है आपका कॉन्टिनेंट स्लोप। अब अगर यहाँ से एंगल की बात करें तो कितने डिग्री एंगल तक ये चेंज होता है, ये स्लोप 4 to 5 डिग्री तक। ठीक है, तो आंसर है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद है द पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड टू आर्टिक ओशन थ्रू। तो आंसर हमारा बेरिंग स्ट्रेट। किससे कनेक्ट होगा, तो ये बेरिंग स्ट्रेट से होगा। ये किसके बीच में आता है, तो अलास्का यूएसए और रसिया के बीच में आता है। अगर टोटल किलोमीटर में बात करेंगे तो 85 किलोमीटर एक नियरेस्ट क्या है, पॉइंट है। ठीक है, एवरेज डेप्थ की बात करेंगे तो कितना है, 164 फीट के आसपास। बाकी ये सब डिटेल आपसे एग्जाम में पूछते नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को कनेक्ट किससे किया जाता है। तो आंसर क्या है आपका बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है द बाउंड्री नोन एज विचर्ड गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर क्या है हमारा लोअर मेंटल एंड अपर कोर। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास इन्फॉर्मेटिव रही होगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस को हमने ज्यादा एलोबरेट किया है, कुछ को हमने फैक्चुअली रखा है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।